जितने भी ये क्वेश्चंस किए उनमें आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की कि इसमें एक नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस थी, वो भी स्पेशली नो रिपीटिशन वालों में, जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था। आप देख पा रहे थे कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह का कुछ देखने को मिला था आपको पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपने और किया था जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिला था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कुछ इस तरह का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना मैथमेटिशियंस ने क्या करा, जैसे कि आप जानते हैं वो ज्यादा लिखना नहीं चाहते, तो इन चीजों को भी उन्होंने एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, इसको बोल दिया 6 फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल है वो ये है, ये ऐसे, ये जो सिंबल यूज किया उन्होंने, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन यूज किया है, इसको हम फैक्टोरियल की तरह यूज करते हैं। और कुछ किताबों में, और मैं करके बता देता हूँ, कुछ किताबों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज आल्सो एक फैक्टोरियल सिंबल। बट एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने इस तरह से एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज किया हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इस तरह से इसको 5 फैक्टोरियल बोल देंगे आप, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, तीसरी चीज, मान लीजिए आपको कोई बोले कि 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपकी क्वेश्चंस में बना करती हैं, तो उन्होंने इन चीजों को डायरेक्टली इस तरह से सिंपलेस्ट में लिखने का शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं, ये तो देखिए चीजें काफी आसान होगी ना, लिखना काफी आसान हो गया, इतना सब कुछ लिखने की बजाय आप सीधा 7 फैक्टोरियल लिख दो। जनरलाइज, चीजों को जनरलाइज करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बोल दे n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, n, यस, n की गुणा एक कम होता जाता है ना, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे सोवन चलते जाएं, तो 1 तक तो आना ही है, तो 1 से पहले आपका 2 रहा होगा, उससे पहले 3 रहा होगा, बस ऐसे सोवन सोवन कर दो, बस खत्म। समझ में आया। इसके अलावा पांचवी चीज इसी के अंदर और बताता हूं मैं। मान लीजिए कोई आपसे बोले n फैक्टोरियल, तो इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां तो रुक सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हो। जैसे कि बिल्कुल आप देखिए यहां पर भी, अगर मैंने लिखना होता कि 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को आप 6 गुना 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, ऐसे आपके सामने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे जिनमें आप इन चीजों का यूज करोगे, काटना पड़ जाएगा, डिवाइड करना होगा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल होगा। छठी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दैट इज जीरो फैक्टोरियल। अब जीरो फैक्टोरियल भी होता है, ये जीरो फैक्टोरियल को उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने 1 बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो फैक्टोरियल भी होता है, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जीरो फैक्टोरियल की सिचुएशन बन जाती है, तो उस सिचुएशन में जीरो फैक्टोरियल को उन्होंने 1 बताया है। दैट इज नोट करने वाली बात है, नोट इट, ठीक है।